दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या पबजी फिर से शुरू हो गया है भारत में? ऐसा हम नहीं बल्कि पबजी खेलने वाले बोल रहे हैं। चलिए इस न्यूज को पूरी डिटेल में बताते हैं। हमें पता है हमारी आज की वीडियो में अगर आपने क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आप पबजी के काफी बड़े फैन होंगे। अगर आपके दिल की धड़कन है पबजी तो बंद होने के साथ धीमी पड़ गई होगी, और अगर ऐसा है तो दोस्तों आपके चेहरे पर खुशियां लाने के लिए हम आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों एक सेकंड की देरी किए बिना मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी आज की ये शानदार वीडियो शुरू करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना ताकि आपके भाई बंधुओं को भी हमारी इस न्यूज की खबर लग जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 2 सितंबर 2020 यही वो तारीख है जब ये फैसला लिया गया जिसे सुनने के बाद हर गेमर का दिल दहल उठा, क्योंकि हर एक गेमर अधिकतर पबजी को ही अपनी पहली पसंद मानता है। यहाँ तक कि कई सारे लोग तो इस गेम में काफी ज्यादा प्रोफेशनल होकर अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पबजी के बैन होने की खबर लोगों के सामने आई, हर तरफ उदासी छा गई। लोगों का कहना था कि पबजी को बैन नहीं होना चाहिए, और कई सारे लोग तो पबजी के बैन होने पर कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पबजी एक कोरियन गेम है। तो दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बात बताई थी और हम वापस से बता रहे हैं कि पबजी बेशक कोरियन गेम है, लेकिन पबजी मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट चाइना की टेंसेंट कंपनी ने किया है। और चाइना के नियम कानूनों के अनुसार वहां पर जितनी भी कंपनीज काम करती है उन्हें अपना सारा डेटा वहां की सरकार को देना होता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे आपका डेटा चाइना की सरकार तक जा रहा था, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत में सभी चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हालांकि पबजी के बैन होने का असली कारण भी हमने आपको बताया था कि किस तरह चाइना वापस से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, और उसी के मुंह तोड़ जवाब में भारत ने चाइना की पूरी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि टिकटॉक को तो पहले ही भारत से अलविदा कहना पड़ गया था। और अब जब पबजी जैसे शानदार और इतने ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले गेम को भारत में बैन किया गया तो चाइना की हालत खराब हो गई, क्योंकि चाइना इस बात को अच्छे से जानता है कि ये जो गेमिंग और सोशल मीडिया की दुनिया है ये किसी भी तरह से देश के विकास को उतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देती है। अब भला आप खुद ही सोचिए कि टिकटॉक पर पाउडर उड़ाने से लेकर कपड़े बदलने तक और पबजी खेलते वक्त अग्रेसिव नेचर दिखाते हुए भला कौन से देश के युवा आगे बढ़ पाएंगे, जिस वजह से अगर एक बार भी भारत में चीजें बंद हो गई तो पूरी दुनिया भारत के नक्शे कदम पर चलने लगेगी। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का है। यहाँ तक कि अमेरिका ने डेडलाइन दी है कि अगर उस समय तक टिकटॉक ने अमेरिका की किसी कंपनी के साथ टाई अप करके वहाँ के यूजर्स के लिए यूएसए में डेटा सेंटर नहीं बनवाया तो टिकटॉक को हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका से बैन कर दिया जाएगा। लेकिन टिकटॉक अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो अपनी स्थिति अमेरिका में सुधार पाए, क्योंकि भारत ने तो पहले टिकटॉक की इनकम पर गहरा वार किया है। पर दोस्तों ये सभी कंपनीज काफी चालाक किस्म की है, जिस वजह से जहां एक तरफ टिकटॉक दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करके अपने प्रतिबंध हटाना चाहती है तो ठीक वैसा ही पबजी भी करने लगा है। ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें पबजी इस वक्त भारत में टाई अप करने के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहा है, और जैसे ही पबजी को भारत में पार्टनर मिल जाता है वो बिना एक पल की देरी किए वापस से भारत में आने की कोशिश करेगा। और ये चीज मुमकिन भी है, क्योंकि अगर पबजी ने चाइना की टेंसेंट कंपनी से नाता तोड़ दिया और वापस से किसी और देश की कंपनी के साथ मोबाइल ऐप लेकर बनवाने का प्लान बनाया तो इस बात की उम्मीद बढ़ जाएगी कि पबजी के ऊपर लगा बैन हट जाए। लेकिन एक पहलू ये भी है कि हमारे देश की मिनिस्ट्री ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर कैसे भी करके पबजी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर ले तो भी उसके रास्ते इतने आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि पबजी को बैन करने की सबसे बड़ी वजह चाइना तो थी ही, लेकिन इसके अलावा पबजी के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे देश की सरकार सहमत नहीं है। और इसी वजह से अगर इन सब चीजों पर काम किए बिना पबजी को वापस से भारत देश में लॉन्च किया गया तो ये काम इनवैलिड होगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ सरकार इसलिए भी पबजी से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि हमारा आत्मनिर्भर बनने का जो ख्वाब है वो इसी समय पूरा किया जा सकता है। ऐसे में कई सारे इनोवेटिव आइडियाज को लेकर लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फौजी गेम है, जिसे न सिर्फ लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलेंगे बल्कि उस गेम को खेलकर लोग हमारे देश में लड़ने वाले जवानों के बारे में भी जान पाएंगे। और ऊपर से वो गेम जितना भी अर्न करेगा उसका एक अच्छा खासा हिस्सा हमारे देश के लिए सरहद पर शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है। और अगर ऐसा होता है तो फौजी ऐप अक्टूबर के अंत तक लॉन्च हो जाता है, तो क्या ये वही गेमिंग एक्सपीरियंस दे पाएगा जो पबजी देता था, या फिर पबजी को ये पछाड़कर भारत का नंबर 1 गेम बन पाएगा?
जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात तो तय है कि अगर पबजी वापस से भारत में आता है तो फौजी गेम के सामने बहुत ही कम लोग इसे खेलेंगे। यानी कि इस गेम को सिर्फ वही लोग खेलेंगे जो ये सोचते हैं कि बिना गेम खेले कुछ हो ही नहीं सकता। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आत्मनिर्भर वाला कॉन्सेप्ट जब तक लोगों के दिमाग में नहीं जाएगा तब तक वो आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसे में हमें हमारे देश के लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि कैसे हमारे देश में भी एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट लोग भरे पड़े हैं, जो अगर चाहे तो भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना सकते हैं। ये हम हंसी मजाक में नहीं बल्कि असलियत में कह रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, फौजी के आ जाने से लोग पबजी की तरफ अपना रुझान कम करेंगे या फिर लोग वापस से पबजी का गाना गाना शुरू कर देंगे? क्योंकि हमें तो लगता है जब फौजी गेम आएगा तो लोग पबजी को भूल ही जाएंगे। अब बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।